नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए जीके जीएस में भारत के प्रमुख पर्वत, जो कि पैट के एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के आज की क्लास में मैं आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जो हिमालय की उत्पत्ति हुई भाई, वो हुई है आपकी भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। आइए इसको समझते हैं कैसे। आज से लगभग 225 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था, जिसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था भाई? पेंजिया। इसके चारों ओर जो ओशियन था उसको कहते थे पैंथेलेसिक ओशियन। ठीक है, क्या कहते थे? पैंथेलेसिक ओशियन। फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ और जो आपका पेंजिया महाद्वीप था ये दो महाद्वीपों में टूट गया, लोरेशिया और गोंडवाना। ठीक है, आज से लगभग 150 मिलियन साल पहले जो पेंजिया महाद्वीप था ये दो महाद्वीपों में टूट गया, लोरेशिया और गोंडवाना। ठीक है, उसके बाद समय के साथ साथ फिर परिवर्तन हुआ और आज से लगभग 100 मिलियन साल पहले जो लोरेशिया था और जो आपका गोंडवाना महाद्वीप था, ये दोनों छोटे छोटे महाद्वीपों में टूट गया। जैसे लोरेशिया आपका नॉर्थ अमेरिका और आपका यूरेशिया, ये पूरा जो आपका महाद्वीप है इसका नाम था यूरेशिया। ठीक है, तो जो आपका लोरेशिया था ये नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया दो महाद्वीपों में टूट गया, और जो आपका गोंडवाना महाद्वीप था ये आपका साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडिया प्लेट इनमें टूट गया। ठीक है, तो जो आपकी इंडिया प्लेट थी ये धीरे धीरे यूरेशिया की साइड को बढ़ने लगी। आज से लगभग 50 मिलियन साल पहले जो आपकी ये इंडिया प्लेट थी ये जाकर यूरेशिया से टकरा गई। किससे? यूरेशिया प्लेट से जाकर ये टकरा गई, जिसके कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर की साइड को चढ़ जाती है। जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर की साइड को चढ़ जाती है और जो भारी प्लेट होती है वो नीचे की साइड को घुस जाती है। ठीक है, तो जिस कारण क्या हुआ है आपका यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अब वर्तमान में अगर हम देखें तो पृथ्वी किस प्रकार से दिखती है? इस प्रकार से दिखती है, जिसमें 7 महाद्वीप है। कितने? 7। कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये टोटल 7 महाद्वीप है प्रेजेंट में पृथ्वी पर। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हो कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, ये है आपके इंडियन प्लेट और ये जाकर कहाँ टकरा जाती है? यूरेशिया से जाकर टकरा जाती है, जिस कारण हिमालय की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो जो हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है वो है आपका माउंट एवरेस्ट। कौन सा है भाई? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है आपकी 8,848 मीटर। कितनी है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई? 8,848 मीटर है, जो कि कहाँ पर है आपका? नेपाल और चीन की सीमा पर है। कहाँ पर है? नेपाल और चीन की सीमा पर है आपका माउंट एवरेस्ट। ये है आपका माउंट एवरेस्ट जो चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपको ध्यान रखना है, माउंट एवरेस्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी गोडविन ऑस्टिन। कौन सी है भाई? गोडविन ऑस्टिन, जिसको K2 हिल कहते हैं। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है आपकी वो है आपकी 8,611 मीटर, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान और चीन की सीमा पर है। कहाँ पर है आपकी K2 हिल? वो है आपकी पाकिस्तान और चीन की सीमा पर है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो इस चित्र में दिखाया गया है ये है आपकी K2 हिल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी कंचनजंगा। कौन सी है भाई? कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। कितनी है? 8,598 मीटर, जो कि सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। कहाँ पर है भाई? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है आपकी कंचनजंगा चोटी। ठीक है जी, जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि भारत में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला का जो दूसरा नाम है वो है कृष्णगिरी। क्या नाम है भाई? कृष्णगिरी, जो कि संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ होता है काला पहाड़। कृष्णगिरी का अर्थ क्या होता है भाई? काला पहाड़। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है
यह है आपका काराकोरम पर्वत श्रृंखला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो भाई लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को कहते हैं मर्ग। क्या कहते हैं? मर्ग। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये क्या है आपके लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान है। ठीक है, ये इस प्रकार से दिखते हैं जैसे इस फोटो में दिखाया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय पर्वत की अराकान योमा नामक चोटी किस देश में है? तो भाई हिमालय पर्वत की अराकान योमा जो चोटी है वो है आपके म्यांमार में। कहाँ पर है? म्यांमार देश में है। यह है आपकी अराकान योमा पर्वतमाला जो यहाँ पर दिखाई गई है। यह है अराकान योमा पर्वतमाला। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? आपकी म्यांमार देश में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी नंदा देवी। कौन सी है भाई? नंदा देवी है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। कितनी है? 7,816 मीटर है नंदा देवी की ऊंचाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, कंचनजंगा पर्वत भारत के किस राज्य में है? तो भाई जो कंचनजंगा पर्वत है वो है आपका सिक्किम राज्य में। कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा पर्वत। यह है आपका कंचनजंगा पर्वत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है वो है आपकी अरावली। कौन सी है भाई? अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, जो कि आपकी गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? गुजरात से दिल्ली तक ये फैली हुई है अरावली, जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो भाई अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो कहलाता है गुरु शिखर। क्या कहलाता है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है भाई गुरु शिखर की ऊंचाई? 1722 मीटर, जो कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाया गया है आपका गुरु शिखर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? हमें बताना है भाई कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। तो वो जानी जाती है आपकी पश्चिमी घाट पर्वतमाला को कहते हैं सह्याद्री। ठीक है, जिसका विस्तार है आपका ये गुजरात से स्टार्ट होती है और लास्ट में आपकी कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ठीक है, यह है आपका पश्चिमी घाट पर्वतमाला। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, कार्डमम पहाड़ियाँ, जिनको इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपकी केरल राज्य में। कहाँ पर है भैया आपकी कार्डमम पहाड़ियाँ? वो है आपकी केरल राज्य में। जो इस चित्र में दिखाई गई है ये है आपकी कार्डमम पहाड़ियाँ। ठीक है, जिनको इलायची की पहाड़ी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच स्थित घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच की घाटियों को कहते हैं दून। क्या कहते हैं? दून। जैसे आपका देहरादून है। ठीक है, पहले इनको कहते थे द्वार, जैसे हरिद्वार। ठीक है, लेकिन अब कहते हैं इनको दून। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटे नागपुर के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ, जो कि जैनियों का तीर्थ स्थल है। ये जैनियों का जो पारसनाथ है ये जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, जो छोटे नागपुर का पठार है ये कहाँ पर है? आपका झारखंड राज्य में है। कहाँ पर है? झारखंड राज्य में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16, शिवालिक पर्वतमाला के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो भाई शिवालिक पर्वतमाला के निचले भाग को कहते हैं तराई। क्या कहते हैं? तराई। जो शिवालिक पर्वतमाला का निचला भाग होता है ये क्या होता है? आपका दलदला होता है। ठीक है, यहाँ पर दलदल होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? तो वो है आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। जो आपकी ताप्ती नदी है ये निकलती है आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ से, और जो आपकी नर्मदा नदी है ये निकलती है आपकी अमरकंटक से। ठीक है, तो इनके बीच में जो आपकी ये पहाड़ियाँ है ये है आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18,
भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? तो भाई भारत और म्यांमार के बीच जो पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है उसका नाम है पूर्वांचल पर्वतमाला। ठीक है, जो पूर्वांचल पर्वतमाला है ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। जो पूर्वांचल पर्वतमाला है इसमें कई पर्वत श्रृंखला है, जैसे नाग पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ और अराकानयोमा पर्वतमाला। ठीक है, ये आपकी पूर्वांचल पर्वतमाला की क्या है? पर्वत श्रृंखला है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। ये है पूर्वांचल हिमालय जो यहाँ पर दिखाया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के बीच है? तो कुल्लू घाटी है भाई वो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच है। ठीक है, जो कुल्लू घाटी है वो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, किस पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं सागरमाथा। ठीक है, सागरमाथा कहाँ पर कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं। और चोमोलुंगमा कहते हैं चीन में। कहाँ पर कहते हैं? चीन में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21, किस श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है? तो भाई ट्रांस हिमालय की जो काराकोरम श्रेणी है उसको उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो भाई विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली जो चोटी है वो है आपकी माउंट राकपोसी। कौन सी है? माउंट राकपोसी, जो कि विश्व की सबसे अधिक ढाल वाली चोटी है, जो कि कहाँ पर है? लद्दाख क्षेत्र में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के किस क्षेत्र से होकर बहती है? तो जो आपकी सिंधु नदी है वो ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी से होकर बहती है। ठीक है, इन दोनों के बीच से होकर बहती है आपकी सिंधु नदी। यह है आपकी सिंधु नदी। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बोखरचू ग्लेशियर से। ठीक है, कहाँ से निकलती है भाई? बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कहाँ पर है? आपका तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। ठीक है, किसके पास है? मानसरोवर झील के पास है आपका बोखरचू ग्लेशियर, जहाँ से ये सिंधु नदी निकलती है। ये जो सिंधु नदी है ये ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से होकर बहती है। ठीक है, समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24, हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यहाँ पर आएगा पर्वत। ठीक है, ये गलत लिखा है, यहाँ आएगा पर्वत। हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है आपकी शिवालिक पर्वत श्रृंखला। कौन सी? शिवालिक पर्वत श्रृंखला, जिसका विस्तार है आपका उत्तरी पाकिस्तान से सिक्किम में तीस्ता नदी तक ये फैली हुई है। यह है आपकी शिवालिक पर्वत श्रृंखला। ठीक है, जो कि आपकी उत्तरी पाकिस्तान से स्टार्ट होती है यहाँ से, और कहाँ तक फैली है? सिक्किम में तीस्ता नदी तक ये यहाँ पर फैली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25, तिब्बतियन हिमालय किस हिमालय को कहते हैं? तो भाई तिब्बतियन हिमालय किस हिमालय को कहते हैं? तो वो कहते हैं ट्रांस या परा हिमालय को तिब्बतियन हिमालय कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय? क्योंकि इसका जो विस्तार है सबसे ज़्यादा ट्रांस हिमालय का, वो कहाँ पर है? आपका तिब्बत में है। कहाँ पर है? तिब्बत में है, इसलिए इसको कहते हैं तिब्बतियन हिमालय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 26, किस हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है? तो भाई जो आपका लघु हिमालय है इसको नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि किस हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? लघु हिमालय को जाना जाता है महाभारत श्रेणी के नाम से। कहाँ पर? नेपाल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 27, किस क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक है? तो वो है आपकी कश्मीर क्षेत्र में। कहाँ पर है भाई हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक? वो है आपकी कश्मीर क्षेत्र में। कितनी चौड़ाई है? 400 किलोमीटर। कितनी है भाई? 400 किलोमीटर चौड़ाई है आपकी कश्मीर क्षेत्र में हिमालय की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 28,
लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच कौन सी घाटी है? तो भाई लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच जो घाटी है वो है आपकी कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी। कौन कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी है आपकी लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 29, महान हिमालय और निम्न हिमालय को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो भाई महान हिमालय और निम्न हिमालय को किया जाता है एमसीटी के द्वारा अलग। किसके द्वारा अलग किया जाता है? एमसीटी के द्वारा अलग किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या होती है एमसीटी की फुल फॉर्म? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? यहाँ पर आएगा लंबी, लंबी नहीं लंबी। लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? तो वो है आपकी पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी है भाई? पीर पंजाल श्रेणी है, जिसका विस्तार आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है आपका पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार? वो है आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, जो कि लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। यह है आपकी पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।